हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्विक स्टडी ग्रुप चैनल। तो आज मैं आप लोगों को क्यूब रूट सिखाने वाली हूँ। क्यूब रूट निकालने के लिए पहले छोटे में हम लोग बहुत ही प्रोसेस के साथ लॉसा मसा करके निकालना पड़ता था। तो ये बहुत ही मतलब इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो टाइम इतना एग्ज़ाम में मिलता नहीं है कि इतना टाइम हम लोग वेस्ट करें। तो इसको जल्दी से कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट निकालने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं आप लोगों को के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 1 से 9 तक का क्यूब याद होना चाहिए। अगर 1 से 9 तक का क्यूब याद है तो फिर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक बार रीडिंग करवा देते हैं 1 से 9 तक का क्यूब। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 एंड 9 का क्यूब 729। ठीक है, तो ये था टोटल क्यूब 9 तक का। एटलीस्ट मोस्टली हम लोगों को याद रखना है 9 तक बहुत है, और उससे ज़्यादा हम लोग को याद नहीं रखना। 9 तक अगर याद है तो सारा हम लोग क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या करना है, पहले इसमें याद रखने वाला पॉइंट बता देते हैं कि क्या क्या याद रखना है। देखिए यहाँ पे क्या दिखाई पड़ा, 1 का क्यूब कितना है 1 है। तो 1 का क्यूब मतलब जो भी इसका क्यूब होगा उसका लास्ट में 1 आएगा ही। ठीक है, 2 का क्यूब में देखिए चेंज होगा, यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, इसको याद रखना है। 2 का क्यूब में क्या हो रहा है 2 हो रहा है और क्या होगा 8 हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद 3 का क्यूब में देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 7 है। तो इसको मतलब 3 जो है और यहाँ 7 है, क्यूब करें 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो 27 यहाँ 3 का यहाँ चेंज हो जाएगा डिजिट, फर्स्ट डिजिट देखना है दोनों का। 4 का क्यूब कितना है 64, देखिए यहाँ पे 4 यहाँ भी 4 है, दोनों सेम है। तो इसको नहीं याद, इसको बस अगर मान लीजिए कोई भी क्यूब होएगा इसका यूज़ कहाँ पे है वो हम बताएंगे। पहले क्या क्या याद कर रखना है वो बता देते हैं आप लोगों को। तो इसमें याद रखना है कि 2 का क्यूब होगा तो 8 होगा, मतलब 2 होगा तो 8 रहेगा, 3 होगा तो लास्ट में 7 होना चाहिए। ठीक है, 5 का देखिए 5 का 5 है, दोनों सेम है। 6 का भी सेम है। 7 का देखिए 7 का चेंज हो गया, 7 का क्यूब है 343, तो यहाँ पे 7 है और यहाँ 3 है। और ऐसा ही अल्टरनेटिव यहाँ दिखाई पड़ा, 3 का क्यूब है 27, मतलब यहाँ 7 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 7 है यहाँ 3 है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। उसके बाद देखिए 8 का देखें तो 8 का क्यूब है 512, तो 5 है यहाँ पे, यहाँ 8 है और यहाँ 2 है, तो ये भी अल्टरनेटिव है 2 का क्यूब का। तो बस हम लोगों को ये 4 याद रखना है, ये 4 याद रखेंगे बाकी सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। और 9 का क्यूब में क्या है 9 यहाँ भी है, यहाँ भी 9 है, दोनों सेम है। ठीक है, तो इसमें याद कैसे करेंगे तो वो क्वेश्चन से पता चलेगा कि क्यों इसको याद करना है। ठीक है, और ये सीखने के लिए क्यूब रूट निकालने के लिए आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना होगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब बीच में देखिएगा तो बीच बीच में तो समझ में नहीं आएगा, पूरा स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्यूब 2, यहाँ जो भी डिजिट दिया हुआ है कितना डिजिट का 3 6 डिजिट का है, टोटल 6 डिजिट का 250 047, इतना का क्यूब निकालना है। अब देखिए ये पूरा बहुत बड़ा डिजिट दिया हुआ है, इसको निकालने में एटलीस्ट 2 मिनट तो लग ही जाएगा। तो इसको 2 मिनट हमको लगाना नहीं है, इसको बस 30 सेकेंड के अंदर निकालना है। सबसे पहले इसमें याद रखना कि क्यूब जो है वो 3 डिजिट का बनता है, पेयर बना लेंगे सबसे पहले। ठीक है, और पेयर हम लोगों को राइट साइड से बनाना है, लेफ़्ट साइड से नहीं। ठीक है, तो इधर से हम पेयर बना लिए, तो कितना है 047 का 1 पेयर बन गया और 250 का 1 पेयर बन गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या दिया 47 दिया हुआ, तो 7 किसके टेबल में आता है, किसका क्यूब में आता है, हमको ये देखना है। 7 किसका क्यूब में आता है, तो 3 का क्यूब में 7 आता है। ठीक, और किसी का क्यूब में 7 आता है क्या, नहीं, 7 का क्यूब में 3 आता है पर 7 नहीं आता। मीन्स यहाँ पर 3 का क्यूब में 7 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3,
लास्ट से लिखना है हम लोगों को, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है, यहाँ तक का मेरा काम हो गया। अब 250 का काम देखेंगे। 250 दिया हुआ है, 250 जो है वो क्यूब किसके अंदर में आएगा, मतलब पहले तो ये वाला देखना था हम लोगों को इधर ही, इसको भी इधर ही चेक करना है। तो 27 यहाँ 7 है, तो लास्ट में किसके लास्ट में आएगा कि मतलब किसके क्यूब में आता है 7, तो ये देखेंगे तो 3 का क्यूब में 7 आता है, तो इसलिए यहाँ 3 लिखे। अब 250 देखना है, 250 किसके मतलब 250 जो नंबर दिया रहेगा ना तो उससे कम कर लेना है हम लोगों को। तो 250 है, यहाँ देखिए 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 का क्यूब 216 होगा। तो हम लोगों को कितना लेना है, उससे कम कर लेना है। तो उसको उसे कम कर लेने के लिए क्या करना होगा, तो 6 लेंगे, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 63। तो ये किसका क्यूब है, 63 का क्यूब है, ठीक है। आप लोग इसका मल्टीपल करके देख सकते हैं, अगर बिलीव नहीं होता है तो ये 63 का क्यूब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब ये देखिए 5 डिजिट का है, तो लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। क्यूब निकालने के लिए 3 पेयर्स बनाना है। अब यहाँ देखना है ये जो लास्ट का डिजिट क्या है, इसका फर्स्ट वाला। तो ऐसे अगर क्यूब में देखा जाए तो ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, तो लास्ट का डिजिट देखेंगे तो 2 किस में आता है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि 2 जो है वो किसके क्यूब में आता है। तो 8 का क्यूब में लास्ट में 2 आता है, इसका मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या इसको देखना, 54 बच गया मेरा, तो 54 से कम का लेना है। तो 4 का क्यूब 64 होता है, ये तो ज़्यादा हो गया, 10 ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसे कम कर लेंगे। तो 3 का क्यूब लेंगे तो 37, इसका 27 होता है, 3 का क्यूब 27, इसका मतलब इसका क्यूब कितना हो जाएगा 38। ये किसका क्यूब है, 38 का क्यूब है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा कि कितना जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर ले गए। यहाँ पे भी 3 का क्यूब निकालना है, ठीक है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि किसका होता है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, क्यूब निकालना है ना, तो 3 पेयर्स लेते हैं, और ये स्टार्टिंग इसका लास्ट में क्या डिजिट है, 1 है, तो 1 किस क्यूब में आता है, तो 1 का क्यूब में आता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, तो 1 का ही क्यूब में आएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया, यानी कि ये 11 का क्यूब है। तो देखिए आप लोग 11 का भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 9 तक का याद रहने से ही हम लोगों का जितना भी बड़ा से बड़ा डिजिट दे दिया जाए तो आराम से हम लोग क्यूब निकाल सकते हैं। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ कितना दिया हुआ, 1728। तो क्यूब निकालने के लिए स्टार्टिंग में बता दिए थे, तो 3 पेयर्स लेते हैं, 728 है। तो इस 728 है वो किसकी मतलब इससे कम का लेना है। तो 728 जो है देखिए यहाँ पे 9 का क्यूब कितना है, 729, और यहाँ ये तो 28 है, कम है, इसका मतलब 8 लेना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ 8 हो जाएगा। अब ये क्या है, 1 है, तो 1 ये 18 का हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जाते हैं, सॉरी 8 है ना, 728, ये 8 किसके पेयर में आता है, 2 का क्यूब है ना 8, ये देखना है। तो यहाँ पे 80 नहीं होगा, 2 होगा। 8 किसका क्यूब में आता है, तो 2 का क्यूब में आता है, और फिर बच गया क्या 1, ये 12 का होगा क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 4913, तो इसका पेयर्स बना देते हैं। 3 किसका क्यूब में आता है, तो 3 देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो 7 का क्यूब में आता है लास्ट में 3, तो यानी कि यहाँ 7 हो जाएगा। और 4 है यहाँ पे, तो 4 लेना है हमको। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ये तो इससे ज़्यादा हो गया, तो इससे कम कर लेंगे यानी कि 1, तो ये 17 का क्यूब हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 9261, ये 4 डिजिट दिया हुआ है, तो 4 डिजिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे 261 है, ये 1 है, तो यानी कि 1 का क्यूब में आएगा। यहाँ 9 है, यानी कि 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पेयर बना लेते हैं, ये 2 का पेयर, ये 3 का पेयर। 5 किसका क्यूब में आएगा लास्ट में, तो 5 में आता है। और 42 देखना है, चेक करना है कि किसके क्यूब से कम आएगा। तो 4 का क्यूब 64 होता है, तो उसे कम कर लेंगे। 3 का क्यूब यानी कि 35 का ये क्यूब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना बेटर समझ में आएगा, इसीलिए इतना सारे क्वेश्चन बनाए हैं। तो यहाँ पे 2197 है, 197 है, तो 7 किसके क्यूब में आता है लास्ट में, तो 3 का क्यूब में आता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। और 2 देखना है, तो 2 मेरा
1 का क्यूब 1 होता है तो इसका मतलब 1 होगा। 13 यहाँ 13 हो जाएगा। अब उसके बाद कितना है 6859। तो इसको देखना है तो 59 ये 3 है, पेयर्स बन गया है। यहाँ पे 9 है तो 9 किसके टेबल में आता है, तो 9 हम लोग याद होगा कि 9 का टेबल में 9 का क्यूब जो है उसका आता है 729, यानी कि ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये 6 है तो 6 किसका क्यूब में आएगा, तो 6 तो 2 का क्यूब 8 होता है, यानी कि हम कितना ले सकते हैं 1 लेंगे, उससे कम का लेंगे। यहाँ पे पेयर्स बनाते हैं। अब देखिए मेन क्वेश्चन ये है 6 डिजिट का, तो 6 डिजिट वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब तो इजी है, आराम से 13 19 का तो ऑलमोस्ट याद ही रहता है। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 किसके टेबल में आता है, तो टेबल नहीं यहाँ क्यूब देखना है। तो क्यूब किसका क्यूब में आएगा, 7 का क्यूब है। यहाँ पे हम पीछे आप लोगों को बताए ही थे। तो ये 64 जो है यहाँ लास्ट में 4 कौन सा किसके क्यूब में आता है, तो 4 का क्यूब होता है 64, यानी कि 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये 157 दिया हुआ, तो 157 तो 6 का क्यूब जो होता है 216 होता है। तो इसका मतलब 6 से कम लेंगे तो 5 का क्यूब होता है 125, यानी कि यहाँ पे 54 का ये क्यूब होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 616 है तो 6 किसके टेबल में क्यूब में आता है, तो 6 का क्यूब में आता है। और 175 देखना है तो 175 ये भी 5 का ही क्यूब में आएगा, क्योंकि 6 का क्यूब तो 216 होता है तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 625 है तो यहाँ लास्ट में 5 है तो 5 का क्यूब में ही 5 आता है। और 274 है तो देखना है 6 का टेबल में तो ठीक है 216 आता है, और 7 का क्यूब में देखेंगे तो 7 का क्यूब तो 343 हो जाएगा, मतलब 6 लेना पड़ेगा। यहाँ 65 हो गया। इसका फिर देखेंगे तो 7 किसका क्यूब में आता है, तो 3 का क्यूब में आता है 7, और 389 तो 7 का क्यूब 343 होता है। 8 का क्यूब देखें तो 512 होता है, तो 512 तो ज़्यादा हो गया, मतलब 7 लेना होगा। ये 73 का क्यूब है। ठीक है, लास्ट वन क्वेश्चन इज़ 132651 है। तो यहाँ पे देखिए इसका सबसे पहले पेयर बना लीजिए तब आसानी होगा। तो 1 है तो यानी कि 1 का क्यूब होगा, और यहाँ 132 है तो 132 याद रखना है कि 216 होता है 6 का क्यूब में, और 5 का क्यूब में आता है 125, यानी कि ये 51 का क्यूब है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्यूब निकालना, कितना आसानी से हम लोग जल्दी जल्दी निकाल लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं। बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी ग्रुप चैनल। मैं आज आप लोगों को मल्टीपल करना सिखाऊंगी। 5 को बेस बनाकर कैसे उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12 × 5। तो यहाँ पर 12 × 5, वैसे तो जिसको भी 12 का टेबल याद है तो वो तुरंत ही बोल देगा कि 60 होगा, लेकिन यहाँ पे हमको डायरेक्ट मल्टीपल नहीं करना है। यहाँ 5 को हमको बेस बना के कैसे निकालेंगे। तो देखिए 5 यहाँ है, 5 का पावर कितना दिया हुआ, तो 5 यहाँ तो ऑलरेडी, तो यानी कि 5 का पावर 1 है। और जहाँ पे भी इसमें 1 थिंग्स याद रखना कि 5 का पावर अगर 1 होगा तो इसका इक्वल मतलब 2 का पावर भी 1। ठीक है, तो 5 जो है वो 2 का इक्वल होगा, इसमें यही देखना है। ठीक है, तो 5 जहाँ रहेगा तो उसके लिए हम लोग 2 का यूज़ करेंगे। अब जितना पावर होगा उतना पावर का यहाँ पे 2 का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 × 5 का पावर 1 है, मतलब 12 × 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे। 5 का पावर 1 है, यानी कि 2 का पावर 1 भी होगा, तो इसलिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल से डिवाइड करेंगे, जितना से डिवाइड करेंगे उतना से यहाँ मल्टीपल भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 6 टाइम में डिवाइड होगा, तो 6 टाइम में डिवाइड होगा तो कितना होगा 6 × 5 2 = 10। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया 60। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो इतना इजी क्वेश्चन को इतना लेंथी क्यों बना दिया गया है। ये बेसिक है, बेसिक से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, लेकिन जब डिजिट बड़ा होगा ना तो यही क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा, बहुत ही जल्दी से आसानी से एकदम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
इस तरह से देखिए 60 आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 328 इंटू 25। तो यहाँ 25 दिया है ना, 5 का पावर कितना दिया हुआ है, 5 का पावर 2 है। तो 5 का पावर 2 है, हम क्या बताए थे कि 5 जब भी होगा 5 जो है वो 2 का इक्वल होगा। तो यहाँ 5 का पावर 2 है यानी कि 2 का पावर भी 2 होना चाहिए। 2 का पावर 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 मीन्स 4। तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 328 इंटू 25 का 25 लिखेंगे और यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीपल में भी 4 ही करेंगे, ठीक है। अब 4 से इसको काटते हैं तो कितना टाइम्स में कटेगा, 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8, 82। अब 82 लिख देंगे। 25 4 ज़ा 100 होता है, 100 मीन्स 2 0, बस इसमें 2 0 ऐड करना है। इसमें ये इजी है कि जितना पावर होगा 5 का अगर क्यूब है या 5 का पावर 4 है, 5 का पावर 5 दिया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, पावर निकाल कर और जितना पावर 5 का होगा उतना पावर 2 पे चढ़ा देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे और उसके साथ डबल 0 ऐड हो जाएगा। जितना डिजिट होगा उसके हिसाब से, ये 2 डिजिट था तो 2 0, ठीक है। और अगर यहाँ पे 3 डिजिट होता तो 3 0 लगाएंगे, यहाँ 2 डिजिट है तो इसलिए 2 0 लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 648 इंटू 125। तो 125 5 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है यानी कि 2 का क्यूब होगा। 5 2 का इक्वल होता है, तो ये क्यूब है तो 2 भी क्यूब होगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो अब देखिए इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 648 इंटू 125। अब क्या बोले थे, 125 है तो इसको 8 से मल्टीपल भी करना होगा और 8 से डिवाइड भी करना होगा। 8 से इसको काटते हैं, 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8। अब यहाँ पे देखिए ये इसको काटें, 81 आया है। 81 को हम यहाँ 81 लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या बताए थे, सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, 328 इंटू 25 था। 25 2 डिजिट का था इसलिए 2 0 लगाएं। यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 125 है, ये 3 डिजिट का है ना, तो इसलिए 3 डिजिट लगेगा, 3 0, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आप लोगों को आई होप सब समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको निकाल गए हैं। जितना भी अगर कोई भी डिजिट है और उसके साथ मल्टीपल में 5 का कोई मल्टीपल दिया हुआ है, 5 का क्यूब हो सकता है, 5 का पावर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, उसको निकाल कर 2 का बराबर में निकाल देंगे और उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद 5 का जितना मल्टीपल होगा, वो जितना डिजिट का होगा उतना 0 लिख देंगे। उतना झंझट नहीं है कि मतलब 648 फिर नीचे 125 फिर उसको मल्टीपल करेंगे, बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह से हम लोग जल्दी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ दिया हुआ 112। अब इसको देखना है, सबसे पहले 5 का पावर देखना है। तो ये 5 का कितना पावर दिया हुआ है, 625 मीन्स 5 का पावर 4 है। तो यहाँ पे 2 का पावर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4 मीन्स 16। अब 112 इंटू 625 इंटू 16 कहेंगे बाई 16। अब 16 से इसको काटते हैं तो कितनी बार में कटेगा, 7 टाइम्स में। 7 का 7 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट लिखे हैं। हम क्या बोले थे कि इस क्वेश्चन में कि 3 डिजिट है तो 3 0 होगा। यहाँ पे भी 3 डिजिट है इसलिए 3 0, लेकिन यहाँ का डिजिट देखिए एक बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे 1 डिजिट और एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।